तो हाँ, मेरी आवाज आ रही है अभी क्लियर? हेलो। हेलो। मेरी आवाज आ रही है क्या अभी आपको? यस सर, अब आ रही है। हाँ, ठीक है, ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं आ रही। अच्छा, तो प्लास्टिसाइजर के बारे में हम पढ़ रहे थे कि जो प्लास्टिसाइजर है वो मतलब उसकी प्लास्टिक प्रॉपर्टी बढ़ाएगा, ठीक है, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाएगा पॉलीमर में। ठीक है। तो अ, उसके टीजी को डाउन करेगा। मतलब कि अगर आप इसको प्लास्टिसाइजर को उसको डालोगे तो कम टेम्परेचर पे ही वो रबरी स्टेट में आ जाएगा। ठीक है। तो ये इसलिए यूज होता है कि कुछ पॉलीमर हार्ड होते हैं, तो वो यूजफुल नहीं होते, तो उनको उनकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने के लिए हम उसमें कुछ प्लास्टिसाइजर्स ऐड कर देते हैं, तो उसकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाती है। कॉमनली एडेड टू, अदरवाइज इट इज ब्रिटल। ठीक है ना, तो मतलब उसकी हार्डनेस होगी, उसकी वजह से वो ब्रिटल होगा, टूटने के लायक होगा वो। तो उसको टूटने से बचाने के लिए हम उसमें पॉलीमर डालते हैं। तो पॉलीमर डालने से उसमें फ्लेक्सिबिलिटी आ जाएगी, उसकी चेन इजीली मूव कर लेगी। ठीक है। उसके अलावा और जो पॉलीमर एडिटिव्स है वो है स्टेबलाइजर्स। ठीक है। स्टेबलाइजर्स क्या होता है कि इसका नाम बता रहा है कि स्टेबलाइजर मतलब वो पॉलीमर को स्टेबलाइज करेगा। ओके। तो स्टेबलाइजर में मतलब एंटीऑक्सीडेंट, यूवी प्रोटेक्टेंट। तो एंटीऑक्सीडेंट क्या होंगे कि कोई भी चीज खराब कब होगी, जब वो ऑक्सीडाइज होगी। ठीक है। ऑक्सीडाइज मतलब कि आपका, जैसे आपका कोई चांदी है, चांदी का कोई आपका ऑर्नामेंट्स है, कोई गहना है, तो वो कुछ टाइम बाद आपने देखा कि वो काला हो जाता है, ऊपर का लेयर क्यों होता है? कुछ पता है आपको? हेलो। मेरी आवाज आ रही है क्या आपको? नहीं आ रही है? यस सर, आ रही है हाँ, आवाज। हाँ, हाँ, तो जो चांदी का कोई गहना है तो वो कुछ टाइम बाद काला हो जाता है। वैसे ही जैसे कि जैसे आपका ये है, क्या बोलते हैं, लोहा है, उसमें जंग लग जाता है, ये क्यों होता है? कुछ पता है आपको? सर वो रिएक्शन होती है कुछ लोहे के बारे में, तो थोड़ा बहुत ज्ञान है। हाँ, हाँ। तो रिएक्शन किससे होती है? ऑक्सीजन से। ठीक है ना। ये ऑक्सीजन होता ऑक्सीजन है, से, यस सर। हाँ, तो उसको ऑक्सीडेशन बोलते हैं। ठीक है। मतलब कोई भी चीज अगर आपकी खुली में पड़ी रही तो वो एनवायरमेंटल ऑक्सीजन से रिएक्ट कर जाएगी, क्योंकि इन्वायरमेंट में तो ऑक्सीजन है, तो उससे वो रिएक्ट कर जाएगी और वो खराब हो जाएगी एक तरह से। तो पॉलीमर में भी ये चीज होती है कि वो जब ऑक्सीडाइज हो जाएगा तो पॉलीमर खराब हो जाएगा, इसलिए हम उसमें एंटीऑक्सीडेंट डालते हैं, मतलब एंटीऑक्सीडेंट जो ऑक्सीडेशन नहीं होने दे, ऐसे मटेरियल डालते हैं। ठीक है। और सेकंड है यूवी प्रोटेक्टेंट। तो यूवी क्या, यूवी रेज है, अल्ट्रावायलेट। ठीक है। अल्ट्रावायलेट जो रेज आ रही है सन से, तो वो जब पॉलीमर पे गिरेगी तो भी उसका डिग्रेडेशन हो जाएगा। तो इसलिए हम कुछ उसमें यूवी प्रोटेक्टेंट भी डालते हैं। ठीक है। तो ये समझ में आ गया स्टेबलाइजर क्या है? उसको पॉलीमर को स्टेबलाइज कर रहा है। ठीक है। तो एक जो एंटीऑक्सीडेंट है वो ऑक्सीडेशन से बचा रहा है, और यूवी प्रोटेक्टर है जो आपकी यूवी रेज से उसको बचा रहा है पॉलीमर। ठीक है। तो ये हो गए पॉलीमर्स, ये हो गए आपके एडिटिव्स, स्टेबलाइजर्स। देन लुब्रिकेंट। ठीक है। तो ये क्या होता है, ये लुब्रिकेंट, ये इजियर प्रोसेसिंग। प्रोसेस क्या होता है कि जब आपका पॉलीमर से आप कुछ प्रोडक्ट बना रहे हो, जैसे कि पॉलीमर है उससे आप बाल्टी बना रहे हो। ठीक है। तो बाल्टी बनाने के लिए आपको मोल्डिंग, उसका मोल्ड में वो मटेरियल जाएगा जो भी है। तो लेकिन वो क्या कि अगर आपका मटेरियल बहुत हार्ड है, अगर इजीली फ्लो नहीं हो पा रहा है, तो उसमें कुछ ऐसी चीज हम डाल देंगे तो आपका मटेरियल इजीली फ्लो हो जाए। ठीक है। तो इसलिए हम उसको बोलते हैं लुब्रिकेंट। तो मतलब स्लाइड्स, ओके, डाइस इजियर, ओके, स्लाइड्स थ्रो डाइस इजियर, इसका मतलब क्या है कि जो चेन है वो स्लाइड्स कर लेगी एक दूसरे के ऊपर, तो जो आप डाइस में उसको डाल रहे हैं वो इजीली डाइस हो जाएगा, आपको जिस डाई में डाल रहे हो उसमें वो इजीली मूव कर जाएगा, इजीली उसका शेप ले लेगा, इजीली आपका प्रोसेस हो जाएगा। ठीक है। तो ये इसका तो लुब्रिकेंट ये काम करता है, इसका एग्जांपल जैसे सोडियम स्टीयरेट हो गया। ओके। तो ये काफी उसकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ा देता है, मतलब फ्लेक्सिबिलिटी इन द टाइम ऑफ प्रोसेसिंग। ठीक है। इन द टाइम ऑफ प्रोसेसिंग अगर डालेगा तो उसको हम लुब्रिकेंट बोलते हैं। और जो हमने प्लास्टिसाइजर्स बोले थे, वो प्लास्टिसाइजर्स क्या, प्लास्टिक की
फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाते हैं, जो आपका पॉलीमर है उसकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाते हैं। ठीक है, कुछ डाउट यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है? सर। ठीक है, हाँ। फिर कुछ कलरेंट डालते हैं, क्योंकि प्लास्टिक को अट्रैक्टिव बनाने के लिए आपने देखा होगा सब प्लास्टिक अलग अलग कलर के होते हैं, तो उसमें डाइज और कुछ पिगमेंट डालते हैं। देन फ्लेम रिटार्डेंट, ठीक है, तो फ्लेम से उसको अप्रूव बनाने के लिए भी कुछ क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, ये कुछ है जो एडिटिव्स है उसमें डाले जाते हैं। तो ये हो गया आपका पॉलीमर के बारे में। इससे पहले कि मैं और कुछ चीजें पढ़ाऊँ पॉलीमर के बारे में, मैं एक चीज आपको क्लियर करना चाह रहा हूँ कि वो चीज आपको पॉलीमर के लिए और एज वेल एज मेटल के लिए, दोनों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, और उसी के बेसिस पे आप दोनों को डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। ठीक है, तो आप लोगों ने कभी स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के नाम सुना है क्या? स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व पॉलीमर में, पॉलीमर में पढ़ाया जाता है वैसे ये नहीं नहीं स्ट्रेस सर। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। अच्छा ठीक है, तो इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, मैं आपको पढ़ा देता हूँ। सपोज ये आपका है, इधर हो जाएगा आपका स्ट्रेस। स्ट्रेस बोला तो टेंसाइल हो गया। हाँ हाँ, वही वही जो स्ट्रेस आपका टेंसाइल है वही है, थोड़ा सा हम समझेंगे इसको अच्छे से। और स्ट्रेन क्या होता है? वो इलोंगेशन है उसको। हाँ, वेरी गुड, इलोंगेशन। ठीक है, तो स्ट्रेस और स्ट्रेन का कर्व हम बनाना चाहते हैं किसी मटेरियल का। ठीक है, सपोज आपके पास एक पॉलीमर की सीट है। ठीक है, तो ये पॉलीमर का सीट है, ब्लू कलर का, ठीक है, दिख रहा है ना? तो अब क्या होगा कि आपको स्ट्रेस, अगर किसी को नहीं पता है ना, तो स्ट्रेस मतलब क्या बोलते हैं यार अपन, मतलब एक नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं ना कि वी शुड नॉट टेक मच स्ट्रेस। ओके, मतलब हमको स्ट्रेस ज्यादा नहीं लेना चाहिए लाइफ में, स्ट्रेस हम बोलते हैं। तो स्ट्रेस मतलब क्या हो गया? प्रेशर। ठीक है, प्रेशर। हाँ, प्रेशर, क्या प्रेशर हो गया। और प्रेशर क्या होता है? प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, कौन बताएगा मुझे? प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स पर यूनिट रहता है सर। वेरी गुड, वेरी गुड। एरिया। ठीक है, हाँ। तो प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, आपका मतलब पर्टिकुलर एरिया पे कितना फोर्स लग रहा है, वो आपका प्रेशर डिफाइन करता है। ठीक है ना, कि मतलब आप फोर्स लगा रहे हो। ठीक है, सपोज एक इतनी सी सरफेस है, इस पे मैं लगाता हूँ फोर्स 10 न्यूटन का। ठीक है, और वही अगर इतनी बड़ी सरफेस है, उस पे मैं 10 न्यूटन का फोर्स लगाता हूँ, तो प्रेशर किस पे ज्यादा है? प्रेशर किस पे ज्यादा रहेगा? सिंपल, मतलब ज्यादा सर मैथमेटिकल बड़े मत सोचिए, अपना दिमाग यूज बड़े करिए आप। वाले पे ज्यादा लगेगा। बड़े वाले पे ज्यादा प्रेशर लगेगा, प्रेशर हाँ। फोर्स छोटा सेम वाला है। पे ज्यादा। अरे भाई, फोर्स सेम है ना, मतलब फोर्स तो दोनों तरफ 10 न्यूटन ही है। मतलब छोटे एक, वाले पे ज्यादा हाँ, लगेगा। छोटे वाले पे ज्यादा लगेगा ना, क्योंकि इसका यस सर। एरिया कम है। देखिए, आप फोर्स एरिया अप्लाई कम करेंगे। है। हाँ, तो अगर एरिया कम है, तो ये डिवाइड, कम चीज से आप डिवाइड कर रहे हो, तो ऑब्वियसली मतलब प्रेशर बढ़ जाएगा। ठीक है, आप यस सर। मतलब एरिया, एरिया जैसे जैसे कम होता जाएगा, तो आप कम अमाउंट से इसको डिवाइड कर रहे हो, तो आप ऑब्वियसली आपका प्रेशर बढ़ जाएगा। ठीक है, तो मतलब थोड़ा सा दिमाग लगाना जरूर। मतलब जैसे कि एक आप अपनी उंगली से किसी चीज को दबाएंगे, ठीक है, तो वो ज्यादा दबेगी, पर अगर वही उतना ही फोर्स अगर पूरा हाथ से लगाएंगे, तो इतना फर्क नहीं पड़ेगा। ये एक सिंपल सी चीज है। जैसे कि एक और चीज मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि आपकी नील, आपकी जो किल्ली है, नेल बोलते हैं ना कि नेल कैसी होती है? ऐसी, ये नेल हो गई, पता है ना आपको, नेल तो अपने घर पे यूज करते हैं ना। ठीक है, तो हम इसको आगे का जो इसका नोका होता है, वो उसको तीखा क्यों रखते हैं हम? जो उसका टीप होता है उसको शार्प क्यों रखते हैं? यहाँ से आप हथौड़ी मारोगे इसको, ठीक है, इससे हथौड़ी मारोगे तो क्या होगा? कील मतलब दीवार में घुसेगी। तो यस हमने सर। तो हमने इसे आगे से तीखा क्यों रखा? कभी सोचा आपने आगे से नुकीला क्यों रखा, साफ क्यों रखा? क्योंकि कम प्रेशर पे भी वो दब जाए अंदर। नहीं नहीं, प्रेशर नहीं, कम फोर्स पे, क्योंकि कम इसके, फोर्स पे, सॉरी कम। हाँ, यहाँ से आपको फोर्स कम लगाना पड़ेगा। ठीक है ना, यहाँ से यस आपको सर, फोर्स फोर्स कम कम लगाना लगाना। पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे एरिया बहुत यस। कम है।
तो आप अगर कम Yes, फोर्स लगाओगे और एरिया बहुत कम है तो आपका प्रेशर बढ़ जाएगा, ठीक है। तो yes, sir. इसलिए आपका ये तरह एक तरह से समझाने की बात होगी कि आपका प्रेशर क्या होता है, ठीक है। तो प्रेशर होता है वही स्ट्रेस होता है, ठीक है ना, अगर आपको समझना इजीली, तो आपका जो प्रेशर है वही स्ट्रेस है, ठीक है। सेकेंड, स्ट्रेन क्या होता है? स्ट्रेन अभी शायद अनिल जी ने बोला था कि क्या बोलता है, सॉरी, इलोंगेशन, ठीक है। Yes, sir. इलोंगेशन क्या होगा कि सपोज ये आपका पॉलीमर शीट जो मैंने यहाँ पे ब्लू बना रखा है, ठीक है, इसको क्या करूंगा मैं, खींचता हूँ सपोज, ठीक है। ये मैंने इसको अलग से खींचता हूँ इधर और इधर, ठीक है। ये मैं खींच रहा हूँ दोनों तरफ से, तो ये भी खींचेगा, ठीक है। तो इसकी साइज बड़ी होगी ना, ठीक है। तो मतलब इसको खींचने के बाद सपोज इसकी साइज हो जाती है ऐसी, समझ रहे हो क्या मैं क्या बना रहा हूँ यहाँ पे? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो इसकी साइज बड़ी हो गई खींचने से, दोनों तरफ से बड़ी मैंने हो गई. खींचा, तो इसकी साइज बड़ी हो गई। तो इस साइज बड़ी होने में क्या दो चीज आप बोल सकते हो कि सर एक, चेंज इन लेंथ जो हुआ है ना, हाँ सॉरी, क्या बोल रहे चेंज हो? इन लेंथ हो गया ना उसका, पहले जो हाँ, एक्स था वो एक्स प्लस यस, वेरी गुड, डेल्टा एक्स हो जाएगा। हाँ हाँ, वेरी गुड, ठीक है। तो अगर मैं इसको ये बोलूँ कि पहले ये यहाँ से यहाँ तक एल था, ठीक है, एल था, तो अब ये यहाँ से यहाँ हो जाएगा और ये हो जाएगा एल डैश, और कुछ दूसरा नाम दे दिया मैंने, तो मतलब ये ज्यादा हो गया ना, एल डैश एल से बड़ा है, ठीक है। Yes, sir. एक चीज तो ये हो गई। दूसरा चीज क्या हुआ, पहले अगर आप इसका ये वाला देखें, ये वाली ये वाली लेंथ, सपोज उसको मैं बी बोलता हूँ, सॉरी, ये यहाँ वाली, ये इनिशियल तो ये होगी ना पहले वाली, इसको मैं बी बोलता हूँ, ठीक है। तो ये खींचने के बाद बी डैश हो गई, तो बी डैश कम होगी Yes, ज्यादा sir. होगी? ज्यादा होगी सर. ज्यादा कैसे होगी, खींच रहा है तो मतलब एक तरह से सर कम होगा। कम हो जाएगा ना, मतलब आप पॉलीमर को हाँ, खींच के देखिए, कम होगा वो, है ना। तो आपकी हाँ, हाँ. लंबाई बढ़ गई, लेकिन आपकी जो चौड़ाई थी वो कम हो गई, इस तरह से ये समझ कम में हो आया ना? गई. राइट, हाँ राइट, हाँ। राइट. तो ये जो इलोंगेशन हुआ है, इलोंगेशन मतलब जो लंबा होना, ठीक है। तो ये जो पॉलीमर लंबा आपका होना. लंबा होना है ना, उसको हम स्ट्रेन बोलते हैं, ठीक है। Yes. स्ट्रेन समझ में आया? आपको दोनों चीज समझ में आ गई, स्ट्रेस और स्ट्रेन Yes, sir. अभी? अच्छा, अब किसी को कोई डाउट हो तो मुझे पूछ लो अभी स्ट्रेस और स्ट्रेन में, तो इसके बाद मैं एक ग्राफ बताना चाह रहा हूँ, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। समझ में आ गया? अब सपोज आपका कोई पॉलीमर है अगेन, सपोज चलो मैं ही बना देता हूँ, अब आपका कोई पॉलीमर है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, सपोज मैं इसमें स्ट्रेस बढ़ा रहा हूँ, मतलब प्रेशर बढ़ा रहा हूँ, दोनों तरफ से मैं इसको खींच रहा हूँ, ठीक है। तो सपोज यहाँ पे था तो था जीरो, जीरो प्रेशर था, जीरो प्रेशर पे ये है। अब मैंने सपोज प्रेशर बढ़ाया, सपोज एक बढ़ाया, ठीक है, कोई भी यूनिट है प्रेशर, ठीक है, फोर्स पर एरिया, तो मैंने एक बढ़ाया, तो क्या होगा उसका, स्ट्रेन बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? ऑब्वियसली बढ़ेगा ना, मतलब हल्का सा मैं बढ़ेगा सर. हल्के से प्रेशर से खींच रहा हूँ तो स्ट्रेन बढ़ेगा। तो सपोज मेरा स्ट्रेन बढ़ेगा सर. स्ट्रेन भी थोड़ा सा बढ़ा, तो मैंने इसको यहाँ पे टिक कर दिया रेड से, ठीक है। Yes, sir. अब अगर मैं स्ट्रेस और बढ़ा रहा हूँ, सपोज दो कर दिया, एक से मैंने दो, तो स्ट्रेन क्या होगा, और बढ़ेगा, Yes, sir. बढ़ेगा ना। हाँ, तो हम्म. सपोज ये स्ट्रेन यहाँ पे आ गया। Yes, sir. अब मैं कंटिन्यूस ऐसे बढ़ाता जा रहा हूँ, ठीक है, कंटिन्यू तीन चार ऐसे बढ़ाता जा रहा हूँ, तो मेरा क्या होगा कि ये भी बढ़ता जाएगा, स्ट्रेन भी मेरा इसके साथ बढ़ता जाएगा, बढ़ेगा. ठीक है। ये तो सिंपल सी सबको पता है, अपने घर पे ये कहीं से भी अपन पता कर सकते हैं। अब अगर मैं इन दोनों के बीच में ग्राफ खींचूं, ठीक है, तो ग्राफ कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा, ये स्ट्रेट ठीक है। लाइन है. हाँ, इन दोनों को, ये दो ग्राफ कैसे खींचते हैं, इसको इस पॉइंट को मिलाइए, और इसके नीचे वाले को मिलाइए, थोड़ा सा मिल नहीं रहा, थोड़ा सा यहाँ पे है ना, रेड से टच करेगा, फिर सेकंड पॉइंट आपका ऐसे जाएगा ये, और ये ऐसे जाएगा, ये दोनों जहाँ मिलेंगे वो पॉइंट हो गया, ठीक है। फिर ये हो गया, ये हो गया, यहाँ पे ये पॉइंट आएगा,
ठीक है। अगर इस तरह से मैं इनको कनेक्ट करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी, है ना। अगर मैं इन दोनों यस को सर। खींचता हूँ तो मुझे इस तरह से स्ट्रेट लाइन मिलेगी एक बार, ठीक है, समझे आप। यस सर। तो ये स्ट्रेस और Yes, sir. स्ट्रेन कर्व है, ठीक है, कि आप जैसे स्ट्रेस बढ़ा रहे हो आपके पॉलीमर में स्ट्रेन बढ़ रहा है। पॉलीमर नहीं, कोई भी मटेरियल, मेटल भी हुआ तो भी ये सबके लिए कॉमन है, अभी तक हम सबके लिए कॉमन ही पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो जैसे मैं स्ट्रेस बढ़ाऊंगा स्ट्रेन बढ़ता जाएगा। समझ में आया ये रिलेशनशिप, यस ठीक है। सर। हाँ, तो अब क्या होगा, क्या ये हमेशा ऐसे ही बढ़ता जाएगा? नहीं, जैसे कि नहीं बढ़ेगा सर। हमेशा नहीं बढ़ेगा, है ना। तो हमेशा क्या होगा, क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? सर वो एक टाइम के सर बाद उसमें ब्रेकेज आ जाएगा। ब्रेक आ जाएगा। हाँ, ब्रेक आ जाएगा ना। मतलब यस आप पॉलीमर को खींचोगे, एक हद तक खींचोगे तो उसको खींच के छोड़ दिया तो वापस वो अपने ओरिजिनल स्टेट में आ जाएगा, लेकिन आपने उसको बहुत ही ज्यादा खींच दिया ना, तो वो फिर आपकी ओरिजिनल स्टेट में आएगा नहीं, ठीक है। तो ये चीज आप देख सकते हो घर पे भी कि मतलब इनिशियली तो आपको हल्का सा अगर आपने फोर्स लगाया, जैसे कि कोई आपका ये हो गया ना, क्या बोलते हैं इसको, इलास्टिक हो गया। इलास्टिक में सिंपल से समझ सकते हो कि एक बार तो वो बढ़ेगा, लेकिन कुछ टाइम बाद अगर आपने बहुत ज्यादा खींच दिया उसका तो उसके फिलामेंट्स टूट जाएंगे, या फिर फिलामेंट नहीं भी टूटेगा तो वो बढ़ेगा नहीं, है ना। समझ में आया ये चीज? यस सर। अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा तो प्लीज पूछ ही लीजिए, काफी अच्छा ये है टॉपिक है। आपको पॉलीमर, क्योंकि आगे में जो पढ़ाना चाह रहा हूँ वो सारा स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व पे डिपेंड करेगा, ठीक है ना। तो अगर आपको अभी समझ में नहीं आ रहा तो फिर दिक्कत आएगी। ऐसा क्लियर है सर। अच्छा, ठीक है। तो आपका ये हो गया। अब मैं अब क्या होगा कि एक कंडीशन ऐसी आएगी यहाँ पे, ठीक है, कि वहां पे इस तरह से बढ़ने के बाद ठीक है, तो यहाँ पे जो मैं क्रॉस बनाया मतलब यहाँ पे वो टूट जाएगा, ठीक है, टूट गया। तो मतलब यहाँ पे हुआ क्या, देखो अब यहाँ पे समझने के, यहाँ यहाँ तक का ग्राफ तो आप समझ गए हो, ठीक है, कि ये कैसे बढ़ा। इससे आगे का क्या हो रहा है कि एक टाइम बाद मैं स्ट्रेस बढ़ा रहा हूँ लेकिन स्ट्रेन, सॉरी, इसके बाद क्या हुआ कि मैंने स्ट्रेस बढ़ाया तो स्ट्रेन मतलब बढ़ेगा, लेकिन वो वापस रिप्रोड्यूस नहीं हो पाएगा, ठीक है। और एक पर्टिकुलर स्टेज पे जाके ये टूट जाए, टूट जाएगा। ठीक है ना। तो एक पर्टिकुलर जो इसको बोलते हैं अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ, ठीक है, यूटीएस, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ पे हो जाके टूट जाए। तो ये चीज हुई पॉलीमर के बारे में। अब ये यहाँ पे जो हो रहा है ना कि स्ट्रेस, ये जो है ये कर्व, मतलब आपको स्ट्रेस तो कंटिन्यू बढ़ता जा रहा है, ठीक है, और स्ट्रेन भी बढ़ता जा रहा है, लेकिन स्ट्रेस यहाँ पे दिख नहीं रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? अब यहाँ पे बहुत समझने की बात है कि आप बोलोगे ना सर, मतलब स्ट्रेस बढ़ रहा है तो स्ट्रेस भी तो, कर्व तो ऐसा होना चाहिए कंटिन्यू, है ना, लेकिन ये थोड़ा ये मुड़ रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि मैंने आपको अभी स्टार्टिंग में बताया था ना कि स्ट्रेस क्या होता है, प्रेशर होता है, और प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, यस सर। जी सर। ठीक है, फोर्स अपॉन एरिया होता है। तो अभी होता क्या है, यहाँ तक तो बात ठीक थी, यहाँ तक तो बात ठीक थी कि बढ़ रहा है। इसके बाद क्या होगा कि आपकी नेकिंग स्टार्ट हो जाएगी। नेकिंग, नेकिंग क्या होता है पता है? नेकिंग, नेकिंग मतलब गला, एक हम हिंदी में बोलते हैं गला, ठीक है। तो नेकिंग क्या स्टार्ट होगी जब इस पॉलीमर को मैं बहुत ज्यादा खींचूंगा ना, तो क्या हो जाएगा, इसके बीच में जो इसकी थिकनेस है वो इस तरह से हो जाएगी, वो पतला हो जाएगा। पतला हो जाएगा बीच में से। नेकिंग यस स्टार्ट सर। होगा इसकी, इसको बोलते हैं नेकिंग, ठीक है। और ज्यादा खींचूंगा तो फिर ये और पतला हो जाएगा, इस तरह से। समझ रहे हो नेकिंग का मतलब, ठीक यस है। सर। जी सर। तो नेकिंग होने से क्या होगा, उसका जो एरिया है ना वो कम हो जाएगा, कम हो जाएगा। हाँ, उसका जो एरिया है वो कम हो जाएगा, ठीक है। तो फाइनली आपका क्या होगा कि नेकिंग होता जाएगा, एरिया कम हो जा रहा है, ठीक है। तो ये कुछ आवाज आ रही है, एक बार म्यूट करिए इसको, ठीक है। अभी मैं, ये ग्राफ आपको समझ में आ गया, मैं अभी आपको एक
एक्चुअल कंडीशन दिखाता हूँ क्या हो क्या रहा है, ठीक है ना। जस्ट मुझे स्लाइड को शेयर करने दो। हाँ, ये जो मैं बोल रहा था समझ में आया, ये क्या हो यस रहा सर। है। देखो यहाँ तक तो ठीक था, ये ग्राफ जो हमने समझा था यहाँ तक तो हमको समझ में आ गया, चलो यहाँ तक समझ में आ गया। इसके बाद क्या होगा, नेकिंग स्टार्ट होगी, नेकिंग ये वाली नेकिंग हो रही है, ठीक है। तो नेकिंग के यस सर। बाद मैं इसको खींचता जाऊंगा तो नेकिंग ज्यादा होती जाएगी, और ज्यादा होती जाएगी, यस ठीक है, यस बढ़ती सर। जा रही नेकिंग। और फाइनली एक जगह पे बहुत ज्यादा बढ़ने के बाद ये टूट जाएगा, टूट ठीक है, जाए। ये यहाँ पे आके टूट जाएगा। तो ये हो गया आपका स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ऑफ पॉलीमर, ठीक है। मेटल का भी अगर आपको पढ़ना हो तो मेटल का भी लगभग सेम होता है, आप थोड़ा सा पढ़ेंगे तो इसका आपको पता चलेगा, ठीक है। समझ में आया। यस सर। हाँ ठीक, यस सर। ओके। तो अब क्या हो रहा है, अब हम इसके बारे में पढ़ना चाह रहे हैं कि ये यहाँ पे चेंज क्या आ रहा है, जो नेकिंग हो रही है ना, तो नेकिंग हो रही है उसमें क्या चेंज आ रहा है, कि नेकिंग क्यों हो रही है, इसके बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। तो मैं आपको बताऊँ, वो स्लाइड अगर होगी तो इसमें ठीक है, नहीं तो कल देखेंगे, इसमें स्लाइड होनी चाहिए इसमें। हाँ ये वाली देख रहे हैं आप, ये स्लाइड, इसको मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा, अभी मैं आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ ना, बाद में डिटेल में पढ़ाऊंगा इसको मैं। जो इनिशियल पॉलीमर था वो ये था, जो हमने सबसे पहले लिया, समझ यस में सर। आया। तो पहले मैंने इसको यस जब सर। खींचा, थोड़ा सा खींचा, तो इसके बीच में जो ये जो देखो इसमें दो चीजें दिख रही, इस वाले पॉलीमर में आपको क्या चीजें दिख रही, दो चीजें क्या, दो क्या चीजें दिख रही है आपको यहाँ पे। एक तो दिख रहा है ये वाला एकदम अच्छा सा भाग, मतलब अच्छा वेल क्रिस्टलाइन, मतलब अरेंज्ड है, ये काफी अरेंज्ड है ना। और इसके बीच में जो है वो अरेंज नहीं है, ठीक है। एक पार्ट काफी अरेंज दिख रहा है और एक का पार्ट अरेंज नहीं दिख रहा है। तो यस आपने सर। दो दो शब्द सुने होंगे, एमोर्फस और क्रिस्टलाइन, ठीक है। तो क्रिस्टलाइन में मतलब आपके जो चेन है वो काफी अच्छे से अरेंज है, तो उसको हम बोलेंगे क्रिस्टलाइन ब्लॉक, ठीक है। और अगर आपके जो चेन है वो अच्छे से अरेंज नहीं है, ठीक है, उलझे हुए इस तरह से है, तो उसको हम बोलेंगे एमोर्फस, ठीक है। समझ में आया इतना चीज, एमोर्फस रीजन। तो क्रिस्टलाइन रीजन और एमोर्फस रीजन समझ में आ गया आपको, ठीक है। अब क्या कि जब मैंने इसको सबसे पहले थोड़ा खींचा, तो जो ये वाली चेन थी, जो खुली हुई थी लेकिन सिमटी हुई थी, खुली हुई है लेकिन सिमटी हुई है, तो ये सबसे पहले फैल जाएगी, ठीक है। ये फैल गया, इससे इससे ये कैसे हुआ, जब मैंने इसको थोड़ा सा खींचा, समझ रहे हो ना, अगर ऐसी कोई चीज है इसको मैंने खींचा तो ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो ये चेन पूरी लगभग खुल गई। फिर अगर मैं इसको और खींचूंगा तो क्या होगा, कि जो मेरा ये वाला रीजन था, जो एकदम अरेंज रीजन था, ये भी खुलना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। यस सर। तो ये हल्का सा खुला खुला हुआ दिख रहा है, मतलब यहाँ से यहाँ हल्का सा थोड़ा लूज दिख रहा है। इसको और खींचा तो ये और ज्यादा लूज हो गया, देख रहे हो आप। और इसकी बेस यस सर। बीच वाली चेन तो टूटना स्टार्ट हो गई, देख लीजिए, यहाँ पे टूट गई, यहाँ पे टूट गई, यहाँ पे टूट गई, ठीक है। तो बीच वाली चेन टूटना स्टार्ट हो गई है, और जो एकदम वेल क्रिस्टलाइन फॉर्म थी वो भी अब खुलना स्टार्ट हो गई है। और फिर मैं इसको और ज्यादा खोलूंगा तो ये इस तरह से खुल जाएगी, काफी चेन खुल गई है ना। और फिर फाइनली वो ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका मतलब कैसे साइकिल चलेगा यहाँ से यहाँ तक, मतलब एक पॉलीमर, एक कॉम्पैक्ट पॉलीमर से वो कैसे टूटेगा, नेकिंग कब होगी, वो सब चीजें इसमें आएगी, ठीक है। नेकिंग कब होगी, जब ये चेन खींचने लगेगी तब नेकिंग होगी, ठीक है ना। समझ में आया ये चीज, दोनों का कोरिलेशन, स्ट्रेस टेन यस करो, सर। इसका कोरिलेशन समझ में आ गया ना। तो यस। ये चीजें होती है, आपको इनिशियली ये सीखना जरूरी है, स्ट्रेस टेन कर, अदरवाइज ये आपको दिक्कत करेगा आगे समझने में, क्योंकि आगे मैं अच्छे से कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। तो ये चीजें बेसिक है जो आपको आना चाहिए, ठीक है। उससे पहले कुछ दूसरी बात कर लेते हैं, अभी स्टूडेंट ने ज्वाइन किया, एक मिनट में बात करता हूँ। तो ये कुछ स्टूडेंट काफी लेट ज्वाइन कर रहे हैं, वंदना मेहता, आप वंदना मेहता, ऐश्वर्या जैन एंड वंदना मेहता, ऐश्वर्या जनवा, जानवा शायद, ऐश्वर्या जानवा, कौन है ऐश्वर्या जानवा।
इन्होंने अभी ज्वाइन किया है लेट। आप जानते हो क्या इनको, वंदना मेहता? सर हाँ सर ये गुप्ता जी से थोड़ी सी बात करनी थी, इनको शायद 6 मंथ वाला कोर्स कर रहे हैं ना। हेलो। जी हाँ, बोलिए। हाँ सर, वो थोड़ा सा सिलेबस मुझे शेयर कर सकते हैं? वो सिलेबस ने विक्रम सर ने तो डाले हैं ग्रुप में, और मैं भी भेज देता हूँ। उन्होंने मुझे एक हाँ मेल दिए हैं, मैं भेज देता हूँ। हाँ, ओके शेयर ठीक। शेयर कर दीजिए तो एक दूसरे से अच्छा रहेगा, पढ़ने पढ़ने पढ़ाने में भी अच्छा रहेगा। ठीक है सर तो हरीश आज, सर, उसमें ना एक हाँ खेल चाहिए था। हाँ वो सिलेबस करीबन 19-20 पेज का है। हाँ और हाँ जो एग्जाम का जो पैटर्न होता है, जैसे वो जो क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर्स के अगर रहते हैं ना, हाँ हाँ अगर क्वेश्चन पेपर मिलते हैं तो थोड़ा सा प्रिपरेशन करने में अच्छा रहेगा, क्योंकि जो हम लोग यहाँ मतलब क्लास में डिस्कस कर रहे हैं, हाँ ये तो हाँ बुलेट पॉइंट्स है। हाँ, लेकिन सही अगर है। 10 नंबर या 15 नंबर के क्वेश्चन आते हैं तो आपको प्रॉपर वे में लिखना पड़ेगा। हाँ हाँ, वो तो है। तो वो उसके तो लिए अगर हाँ। सर, हाँ हाँ बोलिए। अगर क्वेश्चन पेपर मिलता है ना लास्ट ईयर का, कि क्या हम्म पैटर्न है, कैसे आता है, लास्ट हम्म 5 ईयर्स की मिलते हैं, तो थोड़ा सा इजी रहेगा नोट्स बनाने में। हाँ नहीं, लेकिन ये क्वेश्चन पेपर तो आपको विक्रम जी दे सकते हैं। मैं तो यहाँ पे सिर्फ मतलब आपको ये मतलब एडिशनल नॉलेज के लिए यहाँ पे हूँ, है ना। तो वो एक्चुअली आप, हाँ, उनसे एक्चुअली बात कर सर लीजिए। हाँ हेलो, हाँ बोलिए। एक्चुअली सर ये जो विक्रम सर ने जो शेयर किया है वो तो मेरे हाँ ख्याल से PGDRI का कोर्स है वो शायद, सिलेबस है। नहीं 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 वो, नहीं नहीं, उसमें हाँ। PS11, PS12, PS13 ऐसे करके उसमें है। हम्म, ओके। वो सेमेस्टर 1 का ही है उनका। हाँ सर का ये कहना था कि इसी से मतलब इसी तरीके से आपको प्रिपरेशन करना पड़ेगा। लेकिन हम्म। करीबन वो 20 पेज का सिलेबस है, काफी सारे टॉपिक्स हैं। तो तो मैं सर हाँ को उसमें बोला था। उसमें उसमें ये भी है, एक चीज मैं आपको डिस्टर्ब करूंगा, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, बट ये है कि आपको जो सिलेबस है वो मुझे पढ़ाना भी पड़ेगा। मतलब मैं सिर्फ पॉलीमर पढ़ाऊंगा ना तो भी दिक्कत है, मुझे वो भी थोड़ा कवर करना पड़ेगा। तो हम दोनों चीजें साथ में चले जी, जाएंगे, अदरवाइज आपको लास्ट में दिक्कत आ जाएगी, सिर्फ पॉलीमर ही पढ़ा और क्वेश्चन पेपर क्या आ रहा है अलग ही आ रहा है, तो वो दिक्कत हो जाएगी ना। तो आपने जो सिलेबस नहीं में सर, दे मैं रखा है क्या वो कर रहा हूँ सर हाँ कि हाँ मेरे पास सर ग्वारिकर का बुक है। हाँ हाँ और सर उसमें क्या करता हूँ, कुछ टॉपिक्स मिलते हैं तो नोट्स बनाता हूँ, लेकिन अपने को पता ही नहीं कि क्वेश्चन पेपर कैसे आते हैं, क्या क्वेश्चंस हैं, हाँ हाँ। लास्ट 10 ईयर्स के 5 ईयर्स के क्या पैटर्न रहा है। उस तरीके से आ, मिले तो थोड़ा नोट्स बन पाएगा सर। आप मैसेज डाल दीजिए ग्रुप में, विक्रम सर शेयर कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मैं भी बात कर लूंगा, लेकिन आप ओके। डाल दीजिए मैसेज, कोई दिक्कत नहीं है ना। ओके सर, चलो ओके सर, आज थैंक यू। आज यही करते हैं, ठीक है। एक बार मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ स्टूडेंट्स का, जस्ट। हाँ ठीक है। ऐश्वर्या, ये जनवा और ये कौन है, वनिता मेहता, ये तो रिएक्ट ही नहीं कर रहे क्लास में, कौन है, इनसे बात करिएगा थोड़ा। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं कल, ओके है सर। ना। ओके बाय। ओके ओके। सर।